बिजली का शेड्यूल बदले जाने और किसानों की प्रमुख मांगों को लेकर भिकनगांव में भारत कृषक समाज द्वारा किसानों के साथ रैली निकाली और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। खरगोन जिले के भिकनगांव में शुक्रवार को बिजली शेड्यूल बदले जाने की मांग को लेकर भारत कृषक समाज द्वारा प्रदर्शन किया गया। नगर के टंटिया मामा भवन से बड़ी संख्या में किसानों ने एकत्रित होकर रैली निकाली। जय जवान जय किसान, भारत माता के जयकारों के साथ निकली रैली एसडीएम कार्यालय पहुंची, जहां एसडीएम शिराली जैन को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि एमपीईबी द्वारा तानाशाही रवैया अपनाते हुए बिजली का शेड्यूल बदल दिया गया है, जिससे किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसानों को आर्थिक नुकसानी भी उठाना पड़ रही है। ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते सरकार नहीं जागी तो आने वाले समय में भारत कृषक समाज द्वारा उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। भिकनगांव से विकास श्रीवास की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया गया क्या है? ये वर्तमान स्थिति में मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार किसानों पर भारी अत्याचार कर रही है। जैसे कि आज खरगोन ज़िले में, संपूर्ण खरगोन ज़िले के अंदर जो बिजली का शेड्यूल था वो पूर्व में दिन में सुबह 7 बजे से 12 बजे तक चलती थी, उसको अब चेंज करके रात में कर दिया है। रात को 4 बजे लाइट आती है, सुबह 8 बजे तक चलती है। तो 8 बजे तक तो किसान सोता रहता है, या रात को जो 12 बजे लाइन चल रही थी उसको भी चेंज करके और रात में अधिक रात में कर दिया है। तो आप लोगों सरकार से अनुरोध किया है भारत कृषक समाज ने कि इसे समय रहते वापस जो पहला समय था वही समय किया जाए। उसके अलावा जो पेट्रोल और डीजल में भारी वृद्धियां हो रही है, जिससे किसान को भी बहुत नुकसान हो रहा है। तीसरा है जो इंदिरा सागर की जो नहरें हैं, उससे आज रबी का समय चल रहा है। रबी के समय में किसान गेहूँ चना की बुवाई करता है और जो इंदिरा सागर की नहरें हैं वो बंद पड़ी है। सरकार को जगाने के लिए आज हमको ये किसान भाइयों को इकट्ठा होकर यहाँ पर ज्ञापन देना पड़ा कि समय रहते तालाबों में, नहरों में पानी छोड़े ताकि किसान भाई अपनी बुवाई सही तरीके से कर सके। इसके अलावा जो इस क्षेत्र में क्या है, आप सब लोगों को मालूम है कि ये मिर्ची का गढ़ कहा जाता है। ये भिकनगांव ब्लॉक में मिर्ची का अधिक उत्पादन होता है, और जो पूर्व में भाव थे मिर्ची के, वो भाव इस साल कतई नहीं है। किसान को अपनी मिर्ची की उपज का भाव मात्र 50 रुपये से 70 रुपये किलो बेचना पड़ रही है। अतः सरकार से ये भी निवेदन है कि इस मिर्ची की तरफ भी ध्यान दें और या तो समर्थन मूल्य पे मिर्ची की खरीदी करें और किसानों का सहयोग करें। यही मांगे थी, और अगर इस ज्ञापन से, इस आंदोलन से सरकार नहीं जागी तो आने वाले समय में भारत कृषक समाज के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण यादव जी, पूर्व कृषि मंत्री माननीय सचिन यादव जी के नेतृत्व में खरगोन जिले में और इससे उग्र आंदोलन किया जाएगा। विजन न्यूज की न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आपके घर ऑफिस को सुंदर बनाने के लिए एक्सीलेंट चॉइस नवरत्न मार्बल। नवरत्न मार्बल अनेक ब्रांडेड कंपनियों द्वारा जैसे रॉयल टच, ग्रीन सिटी, लैंडफोर्ड, लेमिना, बेल, सैनिटरी, ग्रेनाइट, डिजिटल मशीनों द्वारा पत्थरों की कटिंग, हैंडीक्राफ्ट, मंदिर, तुलसी, क्यारी, गमले, न्यू डिजाइन, 100% रिच क्वालिटी, डिफरेंट वेराइटी। खरगोन वासियों के लिए भाड़ा फ्री। नवरत्न मार्बल, सिटी ऑफिस, बावड़ी बस स्टैंड, खरगोन। कॉन्टैक्ट 8085902643। हेड ऑफिस कसरावत रोड, खरगोन। कॉन्टैक्ट 9827236999। Your special day, your kiss, your love, your memories.
all captured in 4K quality. Relive those special moments over and over again. Call or message us today to learn more. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं विजन न्यूज की खास खबरें। ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर मालवा निमाड़ की प्रजा का हाल जानने 15 दिन के लिए ढोल धमाकों के साथ रवाना हुए। धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर 15 दिनों के लिए मालवा निमाड़ के भ्रमण पर निकले। परंपरा अनुसार गोपा अष्टमी पर शुक्रवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर प्रतीकात्मक रूप से प्रजा के हालचाल जानने निकले हैं। शुभ मंगला आरती के बाद ओंकारेश्वर पार्वती का विशेष श्रृंगार किया गया और 1.25 मन सुकड़ी मोटे आटे एवं पंचसेवा से बनी प्रसादी का भोग लगाया गया। ढोल धमाके गाजे बाजे के साथ नगाड़े एवं घड़ियाल स्वागत के लिए बजाए गए। इस मौके पर पंचमुखी गणेश एवं आसपास की सभी प्रतिमाओं को चोला चढ़ाकर भोग लगाया गया। पंडित डंकेश्वर दीक्षित ने बताया कि 15 दिन के बाद भैरव अष्टमी पर भगवान भ्रमण कर ओंकारेश्वर लौटेंगे। इस दौरान मंदिर में त्रिकाल भोग, आरती, झूला, सेज शयन के लिए चौपट पासे नहीं लगाए जाएंगे। कई वर्षों पहले भगवान ओंकारेश्वर पालकी में विराजमान होकर भ्रमण पर जाते थे, जिसमें सेवक लोग भी उनके साथ जाते थे। वही परंपरा अभी भी चल रही है। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। आयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। 12 ज्योतिर्लिंगों में चतुर्ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर राजा मानधाता की तपस्या से प्रकट हुए हैं। हमारे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की परंपरा रही है कि भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पार्वती सहित भगवान ओंकारेश्वर के यहाँ विश्राम के लिए पधारते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी से माघ शीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी तक भगवान 15 दिन के लिए मालवा भ्रमण के लिए जाएंगे। तो 15 दिन कल से भगवान ओंकारेश्वर का झूला पलना चौपड़ पासे नहीं लगेंगे। इसलिए भक्तों से निवेदन है कि भगवान ओंकारेश्वर के चौपड़ पासे शयन का दर्शन का लाभ लेना चाहें तो वो माघशीर्ष भैरव अष्टमी को आकर के बाबा की वापस शयन आरती के झूला पलना श्रृंगार के दर्शन करके लाभ लें। बोलो ओंकारेश्वर भगवान।